आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 14 मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ के अपराधियों की लगाम कसने के लिए बरेली जनपद में लगातार अभियान चला रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बहेड़ी और एसएचओ पंकज पंत और मनोज कुमार मिश्रा हमराही पुलिसकर्मियों की मदद से शेरगढ़ रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को दिनेश कुमार पुत्र राममूर्ति लाल निवासी टहुआ धुरा, संतोष पुत्र चंद्रसेन निवासी फरीदपुर जागीर थाना भोजीपुरा, दानिश पुत्र छोटे शाह निवासी टहुआ धुरा थाना बहेड़ी चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ चक तिराहा शेरगढ़ रोड पर शाम 6:30 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ करने पर जंगल ग्राम इटौआ धुरा नदी के पास अभियुक्त दिनेश ने गन्ने के खेत से बहेड़ी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर पुलिस ने 14 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। थाना बहेड़ी के अंतर्गत 4 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा गया है। इनके पास से 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और एक अभियुक्त है वो भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो मोटरसाइकिल ने पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान चोरी हुई थी, उसमें से 14 मोटरसाइकिलों को बरामद करके उनके जो ट्रेस किया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी हुई थी, और उसमें से कुछ का अभी पता भी चल चुका है। लगभग 6 मोटरसाइकिलों का ट्रेस करके पता चल चुका है। बाकी जो 8 बची हैं उनका शीघ्र ही पता करके उनके मालिकों को न्यायालय विधि सम्मत कार्रवाई करके उनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। सही, जो ऑटो लिफ्टर है, अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर है या? हाँ, ये जनपद के अंदर से ही भोजीपुरा, बहेड़ी और इज्जतनगर की साइड से मोटरसाइकिलों को चोरी करते थे और इन घटनाओं को अंजाम दे थे। कुछ दिन पहले भी कुछ ऑटो लिफ्टर पकड़े गए थे, क्या उन्हीं के गैंग के हैं ये लोग? कुछ दिनों पहले जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी वो एक अलग गैंग था। वो शहर के थानों से चोरी करते थे और ये देहात ग्रामीण थानों के जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। क्यों लोग पकड़े गए हैं सर? इनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका अभी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। इसमें से जो 4 लोग हैं इनका अभी आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं है, लेकिन इनका पता करके आपको बताया जाएगा। सर, किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? कहाँ से बाइकों को चुराते? जहाँ पर भीड़भाड़ वाले स्थान है, कस्बे हैं, जहाँ मोटरसाइकिलें, जहाँ पे बैंक के बाहर जहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, जहाँ पे ग्राहक जाते हैं, वहाँ पर ये जाकर मोटरसाइकिल को खोलते थे और वहाँ से मोटरसाइकिल को चुरा लेते थे। सर, क्या आरटीओ ऑफिस की भी कुछ मिली वगैरह सामने आई है? फर्जी कागज बनाकर बेचना इस तरीके से? नहीं, ये मोटरसाइकिलें जो ग्रामीण क्षेत्र में ये इसको सेकेंड हैंड की तरह से बेच देते थे। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र में ब्लॉक बीआरसी केंद्र डेलपुर में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षकों के चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण में मंगलवार को प्रशिक्षक एवं एआरपी नीरज कुमार ने समृद्ध मॉड्यूल पर चर्चा करते हुए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की रूपरेखा एवं आवश्यकता पर बल दिया तथा आधारभूत गणित का महत्व और शिक्षक की भूमिका पर जोर देने के साथ ही छात्र एवं छात्राओं के अनुरूप कक्ष का माहौल तैयार करने को जरूरी बताया। उन्होंने मानव जीवन में भाषा गणित की उपयोगिता एवं गणित शिक्षण की सामान्य प्रक्रियाओं की जानकारी देकर शिक्षकों से बच्चों की शिक्षा के उन्नयन में सारथी की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने मिशन प्रेरणा के तहत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका, प्रिंटरिच मटेरियल एवं गणित किट पर फोकस करते हुए पैरामीटर के 14 बिंदुओं के क्रियान्वयन करने पर विशेष जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। देवरनिया पुलिस ने जिला बदर अपराधी को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर गांव पखुरनी निवासी विपिन कश्यप पुत्र मूलचंद को पिछले 4 माह पूर्व प्रशासन द्वारा जिला बदर घोषित किया गया था। जिस दिन मंगलवार को देवरनिया पुलिस के दरोगा विजय सिंह ने गांव की एक परचून की दुकान से गिरफ्तार कर लिया। देवरनिया पुलिस के दरोगा विजय सिंह ने बताया कि विपिन कश्यप एक शातिर अपराधी है जिस पर कई मुकदमे हैं, जिसे पिछले नवंबर माह में जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर घोषित किया गया था। लेकिन शातिर अपराधी किस्म का विपिन कश्यप आज अपने गांव में एक परचून की दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर दरोगा विजय सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर आरोपी का चालान कर दिया।
रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के रिछा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर छठे फेर की कार्यशाला शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर देवरनिया ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों का आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका, प्रिंट रिच मटेरियल, भाषा एवं गणित किट आदि से संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के छठे बैच मंगलवार को शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह ने सभी अध्यापकों से प्रशिक्षण कार्यशाला में प्राप्त निर्देशों को विद्यालय स्तर पर उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिक्षकों के शिक्षण कार्य को सरल एवं प्रभावी बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। नगर पालिका परिषद बहेड़ी बोर्ड की उपलब्धियों में आज एक और उपलब्धि का इजाफा करते हुए नगर पालिका परिषद बहेड़ी के अध्यक्ष मेयरी पत्री फौजुल नसीम ने शेरगढ़ रोड गैस एजेंसी के नज़दीक 1,41,00,000 रुपए की लागत से लगभग 2 बीघा जमीन में बनी कान्हा गौशाला का फीता काट का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए फौजुल नसीम ने कहा कि नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारी, कर्मचारी और सभासद नगर पालिका में हो रहे लगातार विकास में अपना पूरा सहयोग देते रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह बहेड़ी में विकास होता रहेगा। इस अवसर पर सभासद और कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया, बरेली। जब महिला ही महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी, किंतु अब सकारात्मक सोच के पुरुष भी महिलाओं के हक की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले महिला खुद को निर्बल और असहाय समझती थी, परंतु अब वह सशक्त और स्वाभिमानी महसूस करती है। पहले वह घरेलू हिंसा को इंसान ही मानती थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सर्वप्रथम डॉक्टर गौरव राव ने विषय महिला सशक्तिकरण के नए आयाम के पक्ष पर सकारात्मक बात की। उन्होंने बताया कि एक समय था जब महिला ही महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थीं, किंतु अब सकारात्मक सोच के पुरुष भी महिलाओं के हक की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले महिला खुद को निर्बल और असहाय समझती थी, परंतु अब वह सशक्त और स्वाभिमानी महसूस करती है। पहले वह घरेलू हिंसा को हिंसा नहीं मानती थी, लेकिन अब वह घरेलू हिंसा का मुंहतोड़ विरोध भी कर रही है और हिंसा की शिकायत भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।